वेलकम टू ज्ञान मार्ग फिलोसॉफी। आज हम डेकार्टिस की माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म, जिसको इंटरेक्शनिज्म की फिलोसॉफी की थियरी भी बोला जाता है, उसको डिटेल में लर्न करेंगे। माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म है क्या? उसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि माइंड और बॉडी दोनों अलग अलग है। डेकार्टिस ने बताया है कि गॉड जो है वो इसका एक्सटेंशन है माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म। मतलब कि गॉड है वो इनफाइनाइट है, इंडिपेंडेंट है और एब्सोल्यूट सब्सटेंस है, जबकि माइंड जो है और बॉडी दोनों गॉड के ऊपर डिपेंडेंट है। सब्सटेंस दो है, एक है डिपेंडेंट और एक है इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट सब्सटेंस यानी कि एब्सोल्यूट जो सब्सटेंस है वो गॉड है, जो इनफाइनाइट इंडिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट सब्सटेंस जो है वो है माइंड एंड बॉडी, वो डिपेंडेंट है गॉड के ऊपर फॉर द एग्जिस्टेंस। अभी माइंड और बॉडी दोनों की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। माइंड कॉन्शियस है और वो एक्सटेंड नहीं हो सकता है, जबकि बॉडी जो है वो सब्जेक्ट टू एक्सटेंशन है, सब्जेक्ट टू डिवीजन है। माइंड कॉन्शियस है, एक्टिव है, लेकिन अनएक्सटेंडेड एंड इनडिविजिबल है। जबकि बॉडी जो है वो पैसिव है, एक्टिव नहीं है, अनकॉन्शियस है, लेकिन वो एक्सटेंड हो सकता है और डिविजिबल भी है। अभी डेकार्टिस से पूछा गया कि आपने माइंड और बॉडी को डिफाइन तो कर लिया, लेकिन आपने बताया कि ये ड्यूअलिज्म है, दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। तो फिर इन दोनों के बीच आप रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश करेंगे? तब डेकार्टिस ने बताया कि दोनों बॉडी में जो माइंड है वहां पे एक पिनियल ग्लैंड लोकेट करती है, वहां पे माइंड और बॉडी एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। जो पिनियल ग्लैंड है वहां पे सोल बैठता है, यानी कि सीट ऑफ सोल इज कंसिडर एट pineal gland located in brain। बॉडी है वो माइंड से सेंसेशन के थ्रू इंटरेक्ट करता है, और माइंड बॉडी के साथ वोलिशन यानी कि अपनी कार्य क्षमता के साथ उसको इंटरेक्ट करता है। मैटर यानी कि बॉडी जो है वो गवर्न होता है मैकेनिकल लॉ से, और माइंड जो है वो गवर्न होता है टिलियोलॉजी से। इसके लिए डेकार्टिस ने एक एग्जाम्पल भी समझाया है हॉर्स और हॉर्स राइडर का, कि हॉर्स राइडर जो है वो स्पूर से, यानी कि जो उसको बोला जाता है अपनी वो प्रॉपर वर्ड नहीं मिल रहा है उसके लिए, चाबुक, यस, चाबुक स्पूर से हॉर्स को रन कराता है फास्ट, कि हॉर्स को भागने के लिए वो चाबुक लगाता है। तब वो हॉर्स की अपनी एनर्जी ज्यादा बढ़ती है। ऐसा नहीं होता कि हॉर्स राइडर अपनी एनर्जी हॉर्स को दे देता है। इसी तरह माइंड भी बॉडीली मूवमेंट को एक्साइट करता है विदाउट इनपुटिंग इट्स ओन एनर्जी इनटू मटेरियल सीरीज। यानी कि माइंड अपनी बॉडी का इनपुट बॉडी में दिए बगैर बॉडी को एनर्जाइज कर देता है, जैसे हॉर्स राइडर स्पूर से हॉर्स को एनर्जाइज करता है। इस तरह हॉर्स और हॉर्स राइडर का एग्जाम्पल देके माइंड और बॉडी का रिलेशन समझाया है कि दोनों पिनियल ग्लैंड में बसते हैं। वैसे तो ये ड्यूअलिज्म जो है वो अनकॉम्प्रोमाइज ड्यूअलिज्म भी बोला जाता है। और डेकार्टिस बताते हैं कि एनिमल स्पिरिट जो है, एनिमल स्पिरिट यानी कि पिनियल ग्लैंड, एनिमल स्पिरिट जो बॉडी में है वो बॉडी को एक्सर्ट करती है मैकेनिकल प्रेशर करने के लिए माइंड के ऊपर। बॉडी मैकेनिकल प्रेशर करता है माइंड पे, और माइंड जो है वो टेलियोलॉजिकल एक्सप्रेशन देता है, यानी कि माइंड एक्ट ऑन बॉडी बाय मूविंग द एनिमल स्पिरिट इन पिनियल ग्लैंड विच coursing थ्रू द मसल लीड टू बॉडीली मूवमेंट। बॉडी माइंड के ऊपर मैकेनिकल प्रेशर एक्सर्ट करता है, और माइंड जो है वो बॉडी के ऊपर एक्ट करता है पिनियल ग्लैंड में, पिनियल ग्लैंड के थ्रू एनिमल स्पिरिट से।
एनिमल स्पिरिट को मूव करके। इस तरह इसके इन दोनों के बीच रिलेशन होता है। अभी एक क्वेश्चन ये है कि ये तो डेकार्ट की फिलोसॉफी है माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म, जिसमें वो बोलता है कि माइंड और बॉडी का रिलेशन ड्यूअलिज्म है और डिपेंडेंट ऑन गॉड है। दूसरा वो ये बोलता है कि पीनियल ग्लैंड के थ्रू और एनिमल स्पिरिट के थ्रू दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि वो हॉर्स और हॉर्स राइडर के एग्जाम्पल से उनको एक्सप्लेन करते हैं। अभी मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि क्रिटिसिज्म क्या है इसकी। वेरियस फिलोसोफर ने इस थियरी को क्रिटिसाइज भी किया है। सबसे पहले हॉर्स और हॉर्स राइडर के एग्जाम्पल को क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने ऐसे बोला है कि यहाँ पे हॉर्स राइडर और हॉर्स दोनों कॉन्शियस एंड एक्सटेंडेबल थिंग है, जबकि माइंड कॉन्शियस है लेकिन अनएक्सटेंडेबल है, और बॉडी एक्सटेंडेबल है लेकिन अनकॉन्शियस है। तो हॉर्स और हॉर्स राइडर का एग्जाम्पल यहाँ पे फिट नहीं बैठता है। इस तरह इसको क्रिटिसाइज किया है। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने बोला है कि पीनियल ग्लैंड जो है वो दोनों के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करती है। इसको ऐसे क्रिटिसाइज किया गया है कि ये जो पीनियल ग्लैंड है वो मटेरियल है, वो बॉडी के अंदर है, जबकि ये माइंड है वो अनएक्सटेंडेबल है, यानी कि एक्सटेंशन उसमें नहीं है। तो स्पिरिचुअल माइंड वो किस तरह से उस पे बैठेगा? हाउ कैन बी स्पिरिचुअल माइंड विच लैक्स द एक्सटेंशन कैन सिट ऑन पिनियल ग्लैंड जो कि मटेरियल है और एक्सटेंडेबल है। और सिमिलरली एनिमल स्पिरिट जो है वो नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, वो भी एक तो मटेरियल और एक्सटेंडेबल थिंग है, तो माइंड उसके साथ रिलेट ही नहीं कर पाएगा। इस तरह उन्होंने पिनियल ग्लैंड को भी क्रिटिसाइज किया हुआ है। एंड द थर्ड क्रिटिसिज्म जो गिलबर्ट राइल ने दिया हुआ है, उन्होंने बताया कि ये जो माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म यानी कि अनकॉम्प्रोमाइज ड्यूअलिज्म का कंसेप्ट है वो कैटेगरी मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे माइंड जो है वो बॉडी के अंदर यानी कि पिनियल ग्लैंड है जो बॉडी के अंदर है, वहां पे माइंड रहता है, ऐसा अकॉर्डिंग टू माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म के कंसेप्ट के थ्रू डेकार्टिस बताते हैं। लेकिन गिलबर्ट राइल ये बताते हैं कि ये कैटेगरी मिस्टेक है, क्योंकि आप ये एक एग्जांपल से बताते हैं कि आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाते हो और वहां पे उसकी लाइब्रेरी में जाके आप ऐसा बताते हो, आप ऐसा पूछते हो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है, यानी कि यू आर कमिटिंग द कैटेगरिकल मिस्टेक ऑफ ट्रीटिंग यूनिवर्सिटी इन द सेम कैटेगरी एज दैट ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। आप यूनिवर्सिटी को फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह देखते हो और लाइब्रेरी को यूनिवर्सिटी से अलग मानते हो, लेकिन लाइब्रेरी भी तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक पार्ट ही है। तो इसको गिलबर्ट राइल बताते हैं कि घोस्ट इन अ मशीन, जैसे कि जो सोल है और बॉडी है वो एब्सर्ड है, वो एक दूसरे में एक माइंड बॉडी के अंदर कैसे रह सकता है। और क्रिटिसिज्म जो स्ट्रॉसो है उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया हुआ है और प्रैग्मेटिज्म फिलोसॉफी ने भी क्रिटिसाइज किया हुआ है, लेकिन इसको समझने के लिए उनकी फिलोसॉफी को भी समझना पड़ेगा। तो जब उनकी फिलोसॉफी को हम कवर करेंगे तब ये क्रिटिसिज्म भी देख लेंगे। अभी एक चीज ये है कि डेकार्टिस के डाउट और साइकोलॉजिकल डाउट दोनों में क्या डिफरेंस है। ये एक क्वेश्चन आता है कि जो हम नॉर्मल लाइफ में हमें जो डाउट होते हैं और जो मेथड ऑफ डाउट जो डेकार्टिस ने दिया था इसमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि डेकार्टिस का जो डाउट है वो लॉजिकल एंड डिपेंडेंट ऑन आवर विल है, जबकि जो रेगुलर साइकोलॉजिकल डाउट बोलते हैं वो अनविलिंगली है। दूसरा ये है कि डेकार्टिस का डाउट है कि मेथड ऑफ डाउट वो जो ऑब्जेक्ट है उसके नेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जबकि साइकोलॉजिकल डाउट नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि डेकार्टिस का डाउट है वो मेटाफिजिकल क्वेश्चन के ऊपर डाउट नहीं है, यानी कि सोल, गॉड, वर्ल्ड इसके ऊपर क्वेश्चन करता है, जबकि साइकोलॉजिकल डाउट वो पर्टिकुलर सिचुएशन इन लाइफ जो होती है उसके ऊपर डाउट करता है, वो बोलते हैं।
और एक थिंग ये है कि डेकार्टिस का डाउट है वो डेलिबरेट एंड डिस्पैशनेट एटीट्यूड है ह्यूमन एक्सपीरियंस इन जनरल। जनरल में जो ह्यूमन एक्सपीरियंस करता है उसके ऊपर डिस्पैशनेट एटीट्यूड है, जबकि साइकोलॉजिकल डाउट है वो डायरेक्टली जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उस पर डाउट है। जैसे कि ये स्नेक और रोप का एग्जाम्पल, कि रोप को हम डाउटफुली देखते हैं कि वो स्नेक है कि नहीं, वो लाइफ के अंदर जो हो रहा है उसके ऊपर डाउट है। जबकि डेकार्टिस का डाउट है वो ह्यूमन एक्सपीरियंस जो होता है, यानी कि हमें जो एक्सपीरियंस हुआ जो रोप का, वो एक्सपीरियंस के ऊपर डाउट है। जबकि साइकोलॉजिकल डाउट वो सब्सटेंस के ऊपर डाउट है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर डाउट है। तो ये था दोनों के बीच का डिफरेंस। तो क्विकली देख लेते हैं। फर्स्ट इज की डेकार्टिस का लॉजिकल विल डिपेंडेंट ऑन विल है, और साइकोलॉजिकल वो अनविलिंगली है। सेकंड थिंग इज कि डेकार्टिस का जो डाउट है वो मेटाफिजिकल क्वेश्चन के ऊपर का डाउट है, और सेकंड वाला साइकोलॉजिकल है वो डेली लाइफ के ऊपर, यानी कि पर्टिकुलर सिचुएशन इन लाइफ के ऊपर डाउट है। तीसरा ये है कि डेकार्टिस का डाउट नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जबकि साइकोलॉजिकल डाउट डिपेंडेंट है। चौथा ये है कि जो डेकार्टिस का डाउट डिस्पेशनेट टुवर्ड्स ह्यूमन एक्सपीरियंस है, यानी कि ह्यूमन एक्सपीरियंस के ऊपर डाउट है, और साइकोलॉजिकल डाउट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट यानी कि रोप एज अ स्नेक के ऊपर जो डाउट होता है वो है। तो जनरल एस्टिमेट क्या है कि डेकार्टिस ने जो कार्टेशियन मेथड से गॉड का एग्जिस्टेंस स्टेब्लिश किया, और गॉड के एग्जिस्टेंस से माइंड और बॉडी का ड्यूअलिज्म को एक्सेप्ट किया। सिमिलरली सांख्य फिलोसॉफी ने भी प्रकृति और पुरुष का जो थियरी है उनको दिया था कि प्रकृति और पुरुष दो ड्यूअलिस्टिक रियलिज्म की थियरी को अपनाया था। सिमिलरली डेकार्टिस ने भी माइंड और बॉडी ड्यूअलिज्म को अपनाया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि स्पाइनोजा है, उन्होंने माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म को रिजेक्ट